हेलो एवरीवन। तो हमने अभी कल ख़त्म किया अपना चैप्टर नंबर 1 और आज शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था द एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो हमारी 52 से लेके 78 तक थी, जिसके अंदर हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, वाइस प्रधानमंत्री, एजी, अटर्नी जनरल और इनके कामकाज, सबके उम्र, कौन क्या कब कब कैसे अपना हुद्दा संभाल सकता है, कौन देश के लिए लड़ने के लिए वकील के रूप में या फिर गवर्नमेंट के वकील के रूप में कौन रह सकता है, हमने वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पहला भाग, जो कि किसके ऊपर है, पूरा बेस्ड ऑन है पार्लियामेंट के अंदर। कब कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 79 से लेके 122 तक होगा। समझ गए। चैप्टर नंबर 1 आपका कुछ 4 भाग के अंदर है, जिसके अंदर मैंने 52 से 78 के अंदर आपको बता दिया है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम, ये पहला लेक्चर होगा जिसके अंदर हम आज खाली सिर्फ और सिर्फ 78, 79, 80 और 81 हम 3 देखने वाले हैं। और याद रखना, पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर इन 3 के अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है। इन तीनों को डीपली पढ़ लो, मतलब मोस्ट ऑफ आपकी हर वो चीज़ कवर हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपकी कलम दी होंगी, ऐसी कुछ आर्टिकल्स दी हुई, इसके लिए लिखा हुआ है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आपकी एज चाहिए, तो वो एक अलग से आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, वो आगे देख लेंगे, पर ये आपको अभी समझ में आ जाएगा ना, तो आपको आगे आर्टिकल्स देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं आज का चैप्टर। पहली बात कि जो पार्लियामेंट वर्ड है वो कहाँ से आया, तो फ्रांस से आया। सबसे पहला देश लेने वाला, पार्लियामेंट को स्वीकारने वाला, पार्लियामेंट लाने वाला कौन, तो ब्रिटेन। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इंडियन पार्लियामेंट हाउस है, जो हमारा सांसद सभ्य है, जो सांसद ही पूरा का पूरा पार्लियामेंट हाउस आपका बनाया हुआ है दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर वो किसने बनाया है, तो एडविन लुटिन या बी बेकर, एच बेकर। ठीक है, मोस्ट ऑफ नाम तो नहीं पूछा जाता, क्योंकि नाम पूछना बहुत पुराना ट्रेंड है। एडविन लुटिन, ठीक है, या एच बेकर। ठीक है, कब से कब तक में, तो 21 से 27 तक। कब से 21 से 27 तक, इतना देखने का कि लुटिन था ना वो 21 साल का था, बेकर था ना वो 27 साल का था। क्लियर, तो याद रह जाएगा आपको, इनडायरेक्टली याद रखने की ट्रिक होती है। दूसरी चीज़ कि पार्लियामेंट के अंदर 3 सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें आती हैं, वो कौन सी है, तो पहली 3 जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। समझ में आया। पार्लियामेंट हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, लोक, एल, आर, राज्य, पी, प्रेसिडेंट, सब आ गया। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट को ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना अभी सामने आपको, ये इतना समझने का, इतना समझ लिया ना, मतलब आपका सब कुछ हो गया। ठीक है, पहली चीज़, पार्लियामेंट 79 में कहाँ पे है, याद रखना। पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो पहली आर्टिकल कौन सी, 79। पहली आर्टिकल के अंदर एक चीज़, 2 चीज़ दी हुई है, ही डिड नॉट आस्क एनी स्टेट फॉर द रूलिंग। मतलब इसमें एक चीज़ ये है कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य हो, सपोज के प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब कहीं बाहर जाते हैं और कोई भी ट्रीटी या फिर कोई भी रीटी के ऊपर साइन करके आ जाते हैं कि गुजरात के इस जिले के अंदर इतनी जगह के अंदर मेरे को टेस्ला का पावर प्लांट डालने की अनुमति हमने दे दी है, तो उसके बाद ये नहीं होगा कि भाई जब वो टेस्ला वाले यहाँ पे सर्वे के लिए आएंगे तो वो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं भाई हम आपको जगह देंगे नहीं, आपने हमको कहाँ इन्फॉर्म किया था। बट नहीं, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि भाई अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मुद्दा अगर पीएम ने एक बार चॉइस कर लिया और वहाँ पे जाके साइन कर दिया है एक बार, तो उसको मानने के लिए कंपलसरी स्टेट है, स्टेट को वो डिसीजन कंपलसरी मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि हम सरकार को कैसे ये से कह सकते हैं कि भाई अगर आपने डिसीजन जो कुछ भी लिया वो इट्स ओके, पर इस जगह पे ऑलरेडी बहुत पब्लिक रहती है तो इस जगह को शिफ्ट करके कहीं और कर दो। लाइक पहले हुआ था टाटा नैनो के टाइम पे भी, याद आया, हमने यही किया था कि वहाँ पे जाके साइन करके तो आ गए, बाद में जगह चेंज करनी पड़ी थी। आई थिंक चेन्नई से आनंद आना पड़ा था उन लोगों को। क्लियर, वो होता है कई बार, उतना मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैंने आपको ये थोड़ा रिलेट कर लिया है। आपको इतना याद रखना कि भाई उनके पास कोई पावर्स नहीं, अगर पीएम ने बोल दिया ना कि ये अलॉटमेंट करनी है और इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, हर स्टेट उसके लिए पाबंदी बना हुआ है। क्लियर, ये पहला हो गया। कौन सा, पार्लियामेंट की डेफिनेशन 79 में दी हुई है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। क्लियर, उसके 2 पार्ट हैं। पार्लियामेंट है एक घर है, ठीक है, ये इतना बड़ा घर है, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। एक साइड बैठते हैं बड़े लोग, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, एक साइड बैठते हैं लोअर लोग,
लोकसभा, ठीक है, और बीच में है ना यहाँ पे बैठते हैं दादाजी, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसी चीज़ को देख लो, ठीक है। ये क्या है आपका राज्यसभा, क्या है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80, क्या है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, ठीक है। टोटल मेंबर स्ट्रेंथ कितनी है 245, राज्यसभा की टोटल 245, लोकसभा की 545, कितनी 545, 245, लोकसभा राज्यसभा। पहले समझते हैं लोकसभा को, वो इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि राज्यसभा में एक टर्म ऐसी आ जाएगी जो आपको डिफिकल्टी पैदा कर सकती है। उसके पहले एक चीज़ समझ लो, ये पीछे का चक्कुन दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो यूं यूं किया हुआ मैंने, इसे कहते हैं सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल। सपोज इट कि अगर अभी लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ पे आए थे और उन्हें लगता कि मुझे इंडियन पार्लियामेंट में जाके अपना भाषण देना है, तो वो ना लोकसभा में जाके बैठ सकते क्योंकि वहाँ के मेंबर तो है नहीं, ना वो राज्यसभा में जाके बैठ सकते हैं क्योंकि वो यहाँ के मेंबर भी नहीं है। तो होगा क्या, तो वो उस टाइम पे उस सदन की मान्यता को आप ठेस पहुँचा रहे हो, इसलिए आपको वहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए एक अलग से प्रावधान दिया हुआ है। जब यहाँ पर लोकसभा बैठती है, यहाँ पर राज्यसभा बैठती है, दोनों अलग अलग गुरु होते हैं, उन गुरु के बीच में एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है कि जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स एक साथ बैठ सकते हैं। प्रधानमंत्री बैठ सकता है, प्रेसिडेंट बैठता है, हर इंसान, हर डिफेंस का इंसान वहाँ बैठ सकते हैं। इतने बड़ा वो हॉल है, और उस हॉल के अंदर चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप जाके अपना जो उसको संबोधन देना है, उसको इंटरव्यू देना, जो कुछ भी देना वहाँ पे दे सकता है। उसके लिए यहाँ पे सेंट्रल हॉल बनाया हुआ है, क्लियर। इनडायरेक्टली आप इसे कह सकते हैं कि अमीरों का गेस्ट हाउस, ठीक है, क्या है, अमीरों का गेस्ट हाउस, वो यहीं पे है, इसे कहते हैं, ठीक है। इसका प्रावधान कहीं दिया हुआ नहीं है, बट इसको आप याद रख सकते हो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आए, मतलब आगे आ सकते हैं कि भाई अगर कोई गेस्ट आया है तो वो गेस्ट कहाँ रुकेगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, और तीसरा ऑप्शन में दिया होगा सेंट्रल हॉल में। तो आपको क्या ठीक करना है, सेंट्रल हॉल, क्लियर। अब आते हैं वापस से, लोकसभा कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 81, 81, कितने मेंबर्स 545, कितने मेंबर 545, कितने साल का एक मेंबर की टर्म होती है, तो 5 साल की, कितने साल की, 5 साल की, ठीक है। इंग्लिश नाम उसको क्या दिया हुआ है, हाउस ऑफ द पीपल, क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का गुरु, जो पब्लिक है, पब्लिक का गुरु है वो, ठीक है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, इसे हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री जब चॉइस किया जाता है तो यहाँ से चॉइस किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के मेंबर्स थे, हाँ राज्यसभा के मेंबर्स थे, बट जब प्रधानमंत्री बने तब उनको लोकसभा की सीट से, लोकसभा की सभ्य तरीके उनको वहाँ पे उनकी सीट पे बैठना पड़ता है कंपलसरी, यानी कि उनकी एक सीट यहाँ पे होती है, उन्हें यहाँ बैठना पड़ेगा कंपलसरी, चाहे वो यहाँ के मेंबर्स ही क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट हाउस कौन सा होगा, हमेशा लोकसभा। क्यों, क्योंकि इलेक्शन के बाद सबसे पहला जो पीएम बैठता है वो कहाँ बैठता है, लोकसभा के अंदर बैठता है। और यहाँ पर इसको फर्स्ट क्यों माना गया है, क्योंकि इसके वर्ड में दिया हुआ है कौन सा, कि पब्लिक के द्वारा चुने गए, पब्लिक के सदस्य, ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए कुछ लोग हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब इंडायरेक्टली होता है कि प्रजा के द्वारा तंत्र चलाया जाएगा, ठीक है, पब्लिक के द्वारा तंत्र चलाया जाएगा। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल दिया, हाउस ऑफ पीपल, मतलब पहला तो कौन हो गए, हम लोग सबसे पहले। तो याद उसको कैसे रखो कि फर्स्ट मतलब हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। एक मेंबर्स की टर्म कितनी होती है, एक मेंबर की 5 साल, ठीक है। और अब मैं पूछता हूं कि इस जो लोकसभा है पूरी, उसकी टर्म कितनी हो सकती है, तो 5 साल। बट इसमें एक चीज़ है, क्या चीज़ है बताएं, कि आपको टोटल 273 के आसपास आपको बहुमत लानी होती है अगर आपको प्रधानमंत्री आपका चॉइस करनी है या फिर आपको आपकी सरकार बनानी है तो। बट अगर आप 273 सीट्स नहीं ला पाते हैं, ठीक है, और आपकी 270 सीट हो गई, तो क्या होगा, उसी दिन लोकसभा बर्खास्त हो जाएगी, भंग हो जाएगा उसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसी दिन उसका भंग हो जाएगा, उसको निष्कासित किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास बहुमत अब नहीं रही है, क्लियर। तो ये क्या हुआ है, एक टेम्पररी हाउस है, जो अभी लिखा, ये लिखा क्या है, ये एक टेम्पररी हाउस है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि इसको हमने चॉइस किया है, इसको हम ही निकाल सकते हैं, फिर इसको हम ही बना सकते हैं, क्लियर, ओके।
समझ में आ गया। दोनों का टाइमिंग मेंबर्स का गिन लो या सदन का गिन लो, दोनों का 5-5 साल ही है। बट अगर यहाँ पे कुछ होता है, मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको बहुमत नहीं मिलती है या कुछ 1-2 साल के बाद बहुमत चली जाती है, तो उसी टाइम पे उस सदन का भंग कर दिया जाएगा। क्लियर। बनने लोकसभा का सभ्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 25। ठीक है। एक और चीज़, इसकी वोटिंग कैसे होती है? पब्लिक वोटिंग होती है। ठीक है। जो हम चॉइस करते हैं वो पब्लिक वोटिंग में गिनाता है कि हमने किसी को चॉइस किया, वो हमारे द्वारा चुना गया सदस्य है। अगर वो आगे वोट करता है उसको एक अलग टर्म में कहते हैं, इसको हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है। क्लियर। अब इसे कहते हैं लोअर हाउस। इसको लोअर हाउस क्यों कहते हैं? अब क्यों? क्योंकि इसका भंग हो सकता है। ठीक है। इसको टेम्पररी हाउस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसका भंग हो सकता है, इसको निकाला जा सकता है, इसको नया बनाया जा सकता है कभी भी, कैसे भी, किसी भी रीत से। क्लियर। तो ये हो गया आपका पूरा लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। अब आ जाओ वापस यहाँ पे जो है आपका राज्यसभा, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसलिंग ऑफ द स्टेट। क्या है? काउंसलिंग ऑफ द स्टेट। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा, राज्यसभा 80 में। ठीक है। कितने साल का टाइम पीरियड होता है? तो 6 साल का। कितने? 6 साल का टाइम पीरियड होता है हर मेंबर्स के पास। बट उसी एक मेंबर को हर 2 साल में इलेक्शन लड़ना होता है। कितने साल में? हर 2 साल में। तो टोटल सीट इनकी 245 है। इनको 6 साल तक का टाइम पीरियड मिलता है, उनमें से इनको हर 2 साल में इलेक्शन लड़ना है। और वो कितने लोग होंगे जो 2 साल की इलेक्शन लड़ेंगे? वो कितने लोग होंगे? तो 1/3। कितने होंगे? 1/3 ऑफ दिस मेजोरिटी। मतलब अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको फिर से समझा दो, सुनो एक बार। 245 मेंबर्स हैं। क्लियर। उन 245 को हर 2 साल में इलेक्शन फिर से लड़ना है। बट वो कौन से मेंबर्स होंगे कि जिनको फिर से लड़ना पड़ेगा? तो किससे नक्की किए जाएंगे? 1/3 से नक्की करेंगे। क्लियर। इंडायरेक्टली आपको इतना समझा दूं ना, तो इतना समझो कि ये बॉक्स है। ओके। यहाँ के मेंबर्स कैसे गिनो कि यहाँ पे अगर 2020, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2026। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2032। तो होगा किस तरीके से अब कि इन लोगों का जो सरकार होगी ना, वो एक तिशारों का फिर से इलेक्शन हो जाएगा। फिर ये लोग यहीं पे इलेक्शन करेंगे, फिर ये लोग इसके इलेक्शन करेंगे। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर 32-26 है, तो ये मत दोनों। इतना याद रखो कि इनका जो इलेक्शन होगा ना वो 2 साल के बाद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 24 में इसका इलेक्शन हो जाएगा, 22 में इलेक्शन आएगा इसका, और इसी मेंबर का इलेक्शन फिर से 24 में आएगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे 2 करके वो लोग 6 साल तक, कब तक? 6 साल तक अपनी सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। क्लियर। आप इन सबको भूल जाओ। अब सिंपल इतना याद रखो कि भाई आपसे कोई पूछेगा ना कि लोकसभा की सीट के ऊपर कितने प्रतिशत लोगों का एक साथ इलेक्शन किया जाता है, तो याद रखने का 1/3। कितने? 1/3। ठीक है। और एक चीज़ कि इन 1/3 पर पब्लिक का जो मंत्री है, MLA है, उनको कितने साल के बाद फिर से इलेक्शन करना पड़ता है? तो 2 साल के बाद। एक और चीज़ कि अगर ये टर्म घुमाते रहेंगे ना लोग, 6 साल घुमाते रहेंगे ना, तो आप इसमें अब चीज़ देखोगे, बताया क्या कि इसमें ना कभी ये लोग रद्द नहीं हो सकते हैं, ये कभी इसका भंग नहीं हो सकता, कभी ये राज्यसभा बंद नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप हर 2 साल में इसके इलेक्शन कंटिन्यू करे जा रहे हो। क्यों? उससे होगा क्या कि ये कभी परमानेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? परमानेंट हाउस बनेगा इससे, क्योंकि ये कभी खाली नहीं होगा ना। यहाँ पे तो क्या आपको 273 सीट नहीं है, तो उसी दिन अगर 271 भी हो गई तो क्या उसी दिन डायरेक्ट रात को भंग, डायरेक्ट खत्म, निकाल दो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे क्या रूटीन घूमता रहता है और कभी भी इस हाउस को कभी बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? परमानेंट हाउस। और उसी के एक रीजन से हम उसको क्या कहते हैं? अपर हाउस। क्यों? क्योंकि इसको बंद नहीं किया जा सकता है। क्लियर। इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता, हमेशा ऊपर रहेगा। एक और चीज़, इसमें वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग डालते हैं हमारे द्वारा चुने गए MLA, मतलब जिन लोगों को हमने यहाँ पे चुना था, जिन MLA को, जिन सांसद सभ्य को, जिन PM को, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने जिनको वहाँ चुना था, वो सब लोग क्या करेंगे? वो यहाँ पे आएंगे और वो लोग इसमें वोट कर सकते हैं इन सभ्यों के लिए।
जो 245 वोट जो चॉइस करने हैं ना, वो ये लोग के द्वारा चॉइस किए जाएंगे। बट एक चीज़ है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य हो तो आप उसी टाइम पर राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हो। क्लियर? वरना होगा क्या पता है कि इसमें से आधे मेंबर तो यहीं बैठे होंगे, इसके आधे मेंबर यहाँ बैठे होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो ना हो इसलिए उन लोगों ने नया रूल बनाया था कि भाई अगर आप यहाँ के मेंबर हो तो आप यहाँ के मेंबर्स नहीं बन सकते, अगर आप यहाँ पे मेंबर हो तो आप यहाँ के मेंबर्स नहीं बन सकते हो। क्लियर? एज कितनी चाहिए? 30 साल। कितनी चाहिए? 25 साल। मेंबर्स की कितनी होगी? 6 साल तक रहेगी। हर 2 साल में उसका इलेक्शन होगा, ठीक है, और 1/3 का हर साल में होगा। दूसरा, इसको हम कहते हैं सेकेंड हाउस। क्या कहते हैं? सेकेंड हाउस। इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट हाउस। क्यों? क्योंकि पब्लिक के द्वारा चॉइस किया जाता है ये लोग, इसलिए हम कहते हैं इसको फर्स्ट हाउस। इसे हम कहते हैं सेकेंड हाउस। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए एमएलए, मंत्री वगैरह को फिर से वो चॉइस करते हैं, किसी को और बिठाते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंड हाउस। क्लियर? तो अभी हमने आज क्या देखा? हमने देखा चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज की हमने 3 मेन आर्टिकल्स देख ली। कौन कौन सी? 79, 80, 81। पार्लियामेंट की जोगवाई। 80 में क्या है आपका राज्यसभा, 81 में क्या है आपका राज्यसभा, सॉरी लोकसभा। क्लियर? कहाँ से वर्ड आया? फ्रांस। किस देश से सबसे पहले अपनाया था? कहाँ से हमने चोरी किया, फिर हमने कहाँ से उठाया? तो ब्रिटेन। मेन 3 चीज़ें कौन सी है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ओके। राज्यसभा को हम क्या कह सकते हैं? काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, आर्टिकल नंबर 80 के अकॉर्डिंग। उससे हम सेकेंड हाउस कहते हैं। उसके मेंबर्स की जो उम्र होती है वो 6 साल की होती है। उसकी एज कितनी है? 30 साल। उससे हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं? नहीं, हम वोट नहीं कर सकते। हमारे द्वारा चॉइस किया कोई मेंबर्स को वोट कर सकता है, और परमानेंट हाउस है और अपर हाउस कहा जाता है। अब आते हैं इस साइड लोकसभा। लोकसभा कौन सी आर्टिकल के अंदर आती है? लोकसभा आती है आर्टिकल नंबर 81 के अंदर, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। फर्स्ट हाउस कहा जाता है। उसके मेंबर्स की जो दशा होती है, फिर ईयर होते हैं, वो 5 साल का होता है। उसकी खुद की एज कितनी होनी चाहिए? तो 25 से बड़ी होनी चाहिए। और वहाँ पे वोटिंग कैसे होता है? पब्लिक वोटिंग होता है, जिसके अंदर हम लोग वोट डाल सकते हैं। क्लियर? और उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पररी हाउस भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस भी कहते हैं। क्लियर? ऐसा एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर यहाँ पे बैठा होता है प्रेसिडेंट बैठा होता है इस सब यहाँ पे। क्लियर? उसको भूल जाओ, वो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बट इतना याद रखो, इस पूरी बिल्डिंग को हम कहते हैं 79 नंबर। क्या कहते हैं? इस पूरी बिल्डिंग को हम कहते हैं 79 नंबर। क्लियर? उस बिल्डिंग के एक साइड में कौन बैठता है? तो 80 नंबर में बैठता है राज्यसभा, मेरा दोस्त राजू। ठीक है? यहाँ पे कौन बैठता है 81 में? तो लल्लू, मतलब राज्यसभा। क्लियर? 79 नंबर का मेरा रूम के अंदर मेरे 2 दोस्त, एक का नाम 80 राजू, एक 81 लालू। क्लियर? भूले वो नहीं इसके अंदर कभी। एक और चीज़ कि बीच का हॉल होता है, जब गेस्ट वेस्ट अगर आ गया उसको स्पीच दे, तो कहाँ पे स्पीच देगा? तो सेंट्रल हाउस के अंदर जाके ही स्पीच दे सकता है, और कहीं भी स्पीच नहीं देगा। क्लियर? ओके। लोकसभा मेंबर्स कितने चाहिए? 445। राज्यसभा में कितने चाहिए? 245। क्लियर? ये हो गया पूरा आपका लोकसभा का और राज्यसभा का पूरा डिटेल में, और पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में। ठीक है? पार्लियामेंट आपका पूरा चैप्टर चलेगा 79 से लेके 122 तक। क्लियर? ये 2-3 चैप्टर आप दिल से कर लोगे ना, तो आपको यही देखो। आप एक और चीज़ है कि अगर इसी चीज़ को स्टेट में लानी हो ना, तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है? पर जब स्टेट आएगा ना, तो मैं सिर्फ ऐसे बना दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्लियर? तो जब स्टेट आएगा तब तो स्टेट में देखा जाएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81 इसको याद कर लो, या फिर इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये वो पार्ट है कि अगर इसको आप समझ गए ना, तो विधान परिषद और विधानसभा जो स्टेट के लिए अंदर होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है? आपको वो पढ़ने में बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि यही सब टर्म्स है, यही सब पॉलिसीज हैं। ठीक है? यही सब कंडीशन है, किस रीजन से उसको सेकेंड हाउस कहा जाता है, किस रीजन से उसको फर्स्ट हाउस कहा जाता है, वो हर एक चीज़ यहीं पे दी हुई है। ठीक है? जो पार्ट 6 आप करोगे तो आपके लिए वो ईजी पड़ेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।